आज बच्चों आज का मेरा टॉपिक है, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगी कि कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली में होते क्या है। तो देखिए, कंडीशनल वर्ड जो है वो बना है कंडीशन से, और आपको पता ही होगा कि कंडीशन का मतलब होता है शर्त। यानी शर्त कैसे, हम हिंदी में भी किसी से बोलते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये पैसे दे दूंगी। अगर ये ऐसा हो तो वैसा हो, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। यानी कि ये जो है डिपेंड रहता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे। यानी एक सेंटेंस जो है ये बताता है कि शर्त है, और दूसरा सेंटेंस उसका रिजल्ट बताता है। जैसे मैं बोलूं, अगर आप पानी गर्म करते हो तो वो उबलता है। यानी कि पानी जब गर्म किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। तो यही होती है कंडीशनल या कंडीशन या कंडीशनिंग। गेट दिस। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फर्दर ये इंग्लिश स्पोकन का, और जो एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं उनके लिए भी। तो आइए देख लेते हैं कि जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कंडीशनल सेंटेंस। अभी तक मैंने आपको बहुत तरह तरह के सेंटेंस पढ़ाए हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें बताई हैं। अब इसी उसमें कंडीशनल सेंटेंस जो कंडीशन वर्ड बना है, अभी भी जस्ट मैंने बताया, यानी कि पूरा मतलब हो गया शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। ठीक है, यही हिंदी निकलती है ना इस चीज की। तो यहां तक समझ लेते हैं। उसके बाद जब बात आती है तो ये जो है अपने में ही चार तरह के सेंटेंस हैं। जैसे जब मैं आपको पार्टिसिपल्स पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था, या नॉन फाइनाइट पढ़ा रही थी तो उसमें भी इसी तरह का था कि वहां पर 3-4 पार्ट होते थे। तो अभी इसके भी जो है वो हम 4 पार्ट पढ़ते हैं। याद रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी पार्ट है, और वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला पार्ट है इसका वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ओके, और इसके अंदर आप यकीन माने जनरल ट्रुथ या फिर यूनिवर्सल फैक्ट आते हैं। तो कौन कौन सा होता है कि इसमें जनरल ट्रुथ और फैक्ट और जो लॉजिक्स होंगे। तो आपको नाम से ही पता चल रहा कि जो सामान्य सत्य है, सामान्य सत्य क्या होते हैं, जो इस ब्रह्मांड के यानी कि जो सही बातें हैं। जैसे मैं बोलूं कि सूरज पूरब में निकलता है, हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी कि इसके अंदर हम ऐसे सेंटेंस को डालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी जब बात करते हैं तो अब यहां से ये तो जीरो था, आपने देखा। अब यहां पर ये फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। और इनमें आप यकीन माने कि ये जो है रियल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर टेंस में होते हैं और पॉसिबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप इस वाले सेंटेंस पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंडीशनल सेंटेंस है वो 2 पार्ट में, यानी 2 सेंटेंस होते हैं एक साथ। तो दोनों ही क्या बताया गया है कि फ्यूचर में होंगे। यानी जो दोनों सेंटेंस है हिंदी वाइज तो वो फ्यूचर में होंगे, लेकिन इंग्लिश उसकी अलग तरह से बनेगी, तो वो मैं भी आपको बताऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो ये वाला है। यहां पर ये था आपका फर्स्ट टाइप कंडीशनल, अब है यहां सेकेंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस। शॉर्ट में मैं लिख रही हूं सेकेंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस। तो इसमें भैया क्या सेंटेंस होते हैं, इमेजिन, या फिर अनरियल कह सकते हैं। अनरियल का मतलब होता है जो असत्य हो, सही बात नहीं है, और इमेजिनरी का मतलब होता है कि कल्पना हो रही है उस बात की। जो कल्पना वाली बातें होती वो भी सच नहीं होती, तो इसीलिए ये कहा गया है। और ये जो होंगे प्रेजेंट, ये आर है, प्रेजेंट में इसके सेंटेंस होंगे। अच्छा, लास्ट वाला क्या है तो ये भी देख लेते हैं।
जो ये वाला है तो इसको मैं इधर कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो लास्ट वन जो है ये क्या है, पास्ट का रिग्रेट, यानी कि हमारे जो पास्ट में घटना हुई है उसको बताएगा। तो ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, और बाकी ये जीरो कंडीशन तो चल ही रहा था। तो अब हमने देखा कि ये इतनी चीजों को लेके चल रहा है, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, वही कि 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो पहला वाला है वो किस तरह से बनता है सेंटेंस, जो पहली टाइप के हैं, यानी कि कौन से, जीरो, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और इसकी क्या वो बताई थी मैंने कि इसमें जो है जनरल ट्रुथ या फिर फैक्ट को बताया जाएगा। तो देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है अगर, और हाँ, शर्त की एक बात और याद रखिए कि ये अगर, मगर, डगर, यदि, इस तरह के वर्ड हिंदी में होंगे, ये चीज याद रखें। और यही शब्द जो है इंग्लिश में इफ या फिर व्हेन से डिनोट होते हैं या कोड होते हैं, जो भी आप कहें, ठीक है। हिंदी में अगर और यदि, अगर, मगर, डगर, यदि, इसके लिए इंग्लिश में इफ या फिर व्हेन का यूज किया जाता है। ये जानकारी देना भी आपको जरूरी था। अगर तुम पानी गर्म करते हो तो वह उबलता है, ठीक है। ये देखिए, एक अगर आप पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो उबलता है। तो बस आप यहीं से समझें कि इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो आपके किसके अंदर होंगे, आपके जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। तो इसको देखिए बनाने के लिए मैं आपको एक प्लस प्रेजेंट सिंपल, और सिंपल पे ना मत जाइएगा, प्रेजेंट का मतलब है इंडेफिनिट, गेट दिस, और प्लस कॉमा प्लस अगेन प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये क्या बनेगा यहां पर, ये इफ यू हीट वाटर, और क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे कॉमा आएगा, यानी तो की इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे, तो के लिए भी ये याद रखिए, तो के लिए कॉमा यूज करते हैं। वह उबलता है, इट बॉइल्स। देख लीजिए ये सेंटेंस इस तरह से मेक हो रहा है कि इफ से जुड़ा, और जो फर्स्ट वाला है ये बन रहा है प्रेजेंट इनडेफिनिट, और जो सेकंड है वो भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन रहा है। तो हमने क्या समझा कि जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस हैं वो दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लगेंगे। आप देख सकते हैं, करते हैं, उबलता है। आपको जब मैंने टेंस की सीरीज में पढ़ाया था तो उसमें बताया ही था कि इन द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस ता है, ती है, ते है, एंड द इंग्लिश उसकी क्वालिफिकेशन अगर आप बात करें तो वो कैसे पहचानेंगे, तो उसमें वर्ब के साथ, वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस और ईएस लगता है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को देखो नेगेटिव में अगर कर दे, जैसे कि अगर तुम पानी गर्म नहीं करते हो तो वो उबलता नहीं है या नहीं उबलता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है कि यहां पर हमें देखना है टेंस कौन सा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारा अगेन डज प्लस नॉट, बस इतनी बात याद रखनी है। फिर जो वो एस और ईएस वाला फंडा है वो खत्म हो जाता है। तो ये वही पुरानी वाली बात है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बाकी एक दो सेंटेंस मैं और बता देती हूँ, फॉर्मूला लिखा ही रहने दो जिससे याद रहे। अगर हम लाल और नीला मिलाते हैं तो
बैंगनी रंग बनता है। ठीक है, ये भी देखिए सच बात है। अगर हम लाल और नीला मिलाते हैं तो हमें सेंटेंस देखिए लंबा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप एक चीज याद रखें कि आपको यहां पर ये चीज याद रखनी है कि हमें कैसे सेंटेंस है दोनों में ही मिलाते हैं ता है, यानी कि प्रेजेंट का, और ये जीरो कंडीशनिंग को बता रहा है। तो बस इफ वी मिक्स रेड एंड ब्लू और कॉमा इट बिकम पर्पल, या फिर ऐसे कर सकते हैं बिकम की जगह इट गेट्स पर्पल। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी अभी मैं और एक दो सेंटेंस बताती हूँ जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर हम प्रैक्टिस कर ले सेंटेंस की तो इससे अच्छी क्या बात है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है। ये तो बात सच है, इसीलिए ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर है। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि दोनों सेंटेंस जो हैं किस में जाएंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और ये कॉमा से जुड़ेंगे और ये इफ से होगा। बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इफ इट रेन्स कॉमा द अर्थ गेट्स वेट। ये देखिए इस तरह से सेंटेंस की मेकिंग चल रही है। अब एक और सेंटेंस देखेंगे। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको भूख लगती है। ठीक है, बात सत्य है, यानी कि जनरल ट्रुथ ये बात है कि अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि भूख लगती है। तो देख लीजिए इफ यू, अब ये सेंटेंस देखिए नेगेटिव है। हाँ जी, ईट फूड कॉमा यू फील हंग्री। ये देखिए, अब जो फर्स्ट हाफ सेंटेंस था वो नेगेटिव था, दैट्स व्हाई आई यूज डोंट। और आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के हिसाब से हम डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं। तो आई होप कि सेंटेंस आपको बहुत मजेदार लगे होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस यहां से फिनिश हो जाता है। और नेक्स्ट जो दूसरा नंबर मैंने बताया था वो था फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं। इसको मैंने बताया था कि फ्यूचर कुछ ऐसे करके बताया था। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिखते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिखूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से, इसीलिए मैंने यहां फ्यूचर लिखा है। तो दो पार्ट है, इफ, ठीक है, और ये भी फ्यूचर है और ये भी फ्यूचर है। बट याद रखें, नोट पॉइंट लगा के एक बात लिख लें, हिंदी में दोनों सेंटेंस फ्यूचर के दिखेंगे या लगेंगे, जो भी आप समझ लें, पर इंग्लिश फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट
इंडेफिनिट और सेकेंड सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। या दैट्स वेरी गुड। यानी कि जो हमारा ये जो सेंटेंस है देखने में आपको लगेगा कि ये दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट को बताएंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखाएंगे, लेकिन जस्ट ट्रस्ट मी कि व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज दिस और गोइंग टू ट्रांसलेट, सो द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट वाला जो है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा एंड द सेकेंड पार्ट और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो बनेगा फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो ये जो मैंने बात लिखी है ये प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो अब सेंटेंस बनाएंगे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी देखो मैं फॉर्मूला कैसे बनाती हूँ इसको, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, बस ये फॉर्मूला है, आपको इसी पे काम करना है। तो कैसे काम करेंगे? अगर के लिए इफ आप बोलेंगे यू स्पीक कॉमा तो मैं लिखूंगी आई विल राइट। ये सेंटेंस इस तरह से बनेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनता है एंड द सेकेंड पार्ट विल बी विल और शैल का यूज लगा के बनेंगे। तो अभी एक दो सेंटेंस से और देखते हैं, हम समझते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे। ये देखिए, अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, यहां पर भी कंडीशन है और दोनों ही सेंटेंस की कंडीशन क्या है? फ्यूचर को बता रही है और ये है फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस। तो कैसे बनना बताया था अभी, इफ यू स्टडी कॉमा यू विल पास। देख लीजिए इस तरह से सेंटेंस बन रहे हैं। एक सेंटेंस और दिखा देती हूं, चलो यदि को कर देते हैं। यदि बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगी। ठीक है, यहां पर क्या बोले हैं? अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगी। यदि के लिए कंफ्यूज मत हो, इफ बारिश के सेंटेंस को एक बात याद रखिए, जहां भी बारिश का सेंटेंस होता है तो वो इट से स्टार्ट होता है। तो इट रेन्स कॉमा आई विल स्टे एट होम। देखिए ये सेंटेंस इस तरह से बन गए हैं और बिलीव मी जस्ट कि ये जब भी कभी हम ये वाले सेंटेंस पढ़ते हैं तो बहुत ये काम आते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो प्लीज़ हैव अ लुक और आई होप कि ये आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया होगा। बाकी अभी के लिए टाटा बाय बाय। और जो कंडीशनल सेंटेंस के जो रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको 4 बताए थे और अभी मैंने आपको इसमें सिर्फ 2 पढ़ाए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने सिर्फ 2 टाइप ही पढ़ाए हैं। और कीप एंजॉइंग, टाटा बाय बाय।